Hello everyone, Radhe Radhe, and I hope you all are doing well. And guys, welcome back to my channel. And this is our day 26 of our half yearly challenge. बस 4 दिन बचे हुए हैं हमारे चैलेंज के, फिर हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग. तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब हमारा 26th डे है, राइट. तो इस हिसाब से हमें जल्दी जल्दी सिलेबस भी कंप्लीट करना होगा. और मैथ्स में हमारे 3 चैप्टर बचे हुए हैं, तो लीनियर इक्वालिटी को मिला के. तो आज मैंने सोचा इसको कंप्लीट कर लूँ. ये नोट्स जो हैं वो बैच में हमने पढ़ा था चैप्टर ना जब, तो ये नोट्स वगैरह मैंने उस टाइम पे बनाए थे, क्वेश्चंस वगैरह सब लिखा था, ठीक है. पर आज मैं खुद से एक बार प्रैक्टिस कर. ऑफ कोर्स जब हम मैथ्स करते हैं तो हमें एक पेपर और पेन लेके बैठना चाहिए, तो यही काम मैं यहाँ पे कर रही थी. और वन शॉट देखने का मेन पर्पस यही होता है कि एक रिवीजन मिल जाती है. और आपको तो पता ही है लीनियर इक्वालिटीज़ कितना छोटा चैप्टर है हमारा, ठीक है. और हमारा लेक्चर भी अराउंड 55 मिनट्स का था, तो इसको मैंने 1.5x की स्पीड में देखा, तो मेरा ऑफ कोर्स जल्दी ख़त्म हो गया था. और आप लोगों को तो पता ही है लीनियर इनइक्वालिटीज़ कितना ईजी चैप्टर है, मतलब कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, बहुत ईजी चैप्टर है, बस कैलकुलेशन ही है, मैथ्स है ना. तो ये चैप्टर कंप्लीट करा. तो गाइस, अभी मैं आई हूँ छत पे और थोड़ी देर घूमते छत पे, फिर नीचे आएंगे, चाय वगैरह पियेंगे. और सुबह तो बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी, राइट. सुबह से बारिश आ ही रही थी और अभी देखो कितना साफ़ हो रहा है मौसम, इसलिए मैं छत पे आ गई कि थोड़ी वॉक वगैरह हो जाएगी. तो करते हैं ब्लॉग. फिर मेरे छत पे आने का एक नियम है कि आपको बस चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है जब तक आपका मन करे. तो ये मन मेरा सिर्फ 10-15 मिनट के लिए करा था, तो थोड़ी बहुत मैंने वॉक करी थी. और मेरा ना हमेशा यही रूल है, छत पे आओ, चलते रहो, बस दैट्स इट. और जो आपके दिमाग में उच्च विचार आ रहे हैं इनको अच्छे से सोचो, सोचते रहो, सोचते रहो. यू आर फ्री टू थिंक. सो गाइज, मैंने वॉक वगैरह कर ली है, तो आप लोगों को मैं अपना सिलेबस बता देती हूँ कितना कंप्लीट हो गया है और कितना रहता है. पहला मैथ्स का बताती हूँ मैं आप लोगों को. मेरे मैथ्स में 6 चैप्टर आ रहे हैं और उसमें से 4 हो चुके हैं, 2 बचे हुए हैं. एक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड चैप्टर इज कॉम्प्लेक्स नंबर. ये 2 चैप्टर मैथ्स के रहते हैं. और बात इको की जो रही, इको में मैंने सब कुछ कर लिया है, बस माइक्रो का एक चैप्टर रहता है हमारा, प्रोडक्शन फंक्शन. और उसके मैं सानिध्य सर के लेक्चर ऑलरेडी ले रही हूँ, और अभी हम बाद में शाम को पढ़ेंगे वो चैप्टर, ठीक है. देखेंगे कि कितना है, वो क्या है उसके अंदर अच्छे से. और फिर हमारा इको का भी कंप्लीट हो जाएगा. बिजनेस हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सिलेबस में, सॉरी हाफ ईयरली के सिलेबस में नहीं है, ठीक है. सिर्फ 5th चैप्टर तक ये बिजनेस में, वो भी कंप्लीट कर लिया हमने. अकाउंट्स तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. बचा हमारा मैथ्स, वो भी हम आज या कल में कंप्लीट कर लेंगे, मतलब 2 दिन बाद. और इको तो हो ही जाएगा, बस एक चैप्टर तो रहता है. और इंग्लिश कौन पढ़ता है, मतलब तब पढ़ूंगी ना बाद में, अभी तो इंग्लिश मैंने स्टार्ट ही नहीं करी है. स्कूल में जो मैम पढ़ाती है वही पढ़ लेती हूँ मैं, दैट्स इट. इंग्लिश को घर पे नहीं पढ़ती हूँ मैं, और वैसे भी कोई भी नहीं पढ़ता है, सभी स्कूल में ही डिपेंडेंट रहते हैं इंग्लिश में. तो हम लोग इंग्लिश स्कूल में पढ़ेंगे, और जब हमारे पेपर वगैरह नज़दीक होंगे, 5-6 दिन बचे होंगे, तब पढ़ लेंगे. बस बहुत है, अब क्या बताऊँ, तो काफ़ी है ना. अब मैं जा रही हूँ नीचे, चाय पीऊँगी ऑफ कोर्स. देन गाइस, मैं नीचे आई और मैंने चाय पी ऑफ कोर्स. खुद को ही खुद मॉक कर लेती हूँ मैं. फिर मैंने 5th चैप्टर हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करा, जो कि था प्रोडक्शन फंक्शन. और इसके मैंने लेक्चर ले रखे हैं, और बस शायद 1-2 बचा हुआ है लेक्चर. अब जो अपकमिंग आएगा ना, तब मेरा शायद ये कंप्लीट हो जाए चैप्टर. तो जितना मैंने पढ़ रखा था उतना मैं पढ़ रही थी. और सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. देन उसकी और डिटेल में कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है. फिर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, देन उसका डिफरेंस. फिर वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है. फिर टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट. सबसे पहले पढ़ा टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, टीपी, जिसको हम टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं. फिर एवरेज प्रोडक्ट, एपी, जिसको हम एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट कहते हैं. फिर एमपी, एमपी का मतलब होता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, और इसको भी हम कहते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट. और उसके बाद क्या पढ़ा था मैंने, 1 मिनट, हाँ याद करने तो मैं भूल जाती हूँ बीच बीच में. हाँ, उसके बाद पढ़ा था रिटर्न टू अ फैक्टर, जिसमें पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, देन अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है. इतना ही पढ़ा था मैंने. फिर इसके बाद मेरा मन नहीं करा पढ़ने का, फिर मैंने मस्त रेस्ट करा था थोड़ी देर, 1 घंटा अराउंड, ठीक है. उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड की कॉपी लेके आई थी इको की,
ठीक है, इसका मुझे काम कंप्लीट करना है। कल तो शायद मेरी छुट्टी है गणेश चतुर्थी की, तो मैंने सोचा काम ही कंप्लीट हो जाएगा मेरा। और इतना ज़्यादा काम है ना मेरे पास, इतना ज़्यादा काम है ना, पता नहीं बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने कॉपी भी चेक करवानी है अपनी। तुम सोचो मेरी आधी से ज़्यादा कॉपी भर गई है और मैंने अभी तक कॉपी चेक नहीं करवाई है। ठीक है, फिर मैंने काम करा जितना मुझसे होता, मतलब 2 तारीख का काम था ये, वही कर रही थी मैं। ठीक है, और पता नहीं मतलब मैम हमारी क्या था ना, छुट्टी पे गई थी और मैम इतना सारा काम दे के चली गई। और मैम ने जो काम दिया था वो तो ऐसे फ़ोन पे भेजा था। मेरी फ्रेंड का सारा काम कंप्लीट था तो मैं उससे ले आई कॉपी। मैंने कहा बहन तू क्या ही करेगी, तू पढ़ रही हो, मुझे दे दे, मैं काम कंप्लीट करूँगी अपना। ठीक है, और कॉपी ले आई मैं। फिर मैंने रात को थोड़ा बहुत बैठ के जितना मेरे से काम हुआ उतना मैंने काम कर लिया। साइड बाय साइड में कभी कभार गाने सुन ले रही थी। और ये काम मैंने अराउंड 1 या 1.5 घंटा करा था। उसके बाद मेरे हाथ में दर्द होने लग गया था। अब बीच-बीच में ना मैं पेन चेंज करती जा रही थी। कभी-कभार होता है ना, जो हमारा नया पेन होता है ना, उससे राइटिंग अच्छी नहीं आती और बिल्कुल हाथ में दर्द हो जाता है। और जो पेन हमारे पाउच में पड़ा होता है, बहुत ज़्यादा स्मूथली काम करता है, उससे राइटिंग भी अच्छी आती है। फिर मैंने डिनर करा और डिनर में आज मम्मी ने बनाया था बैंगन और रोटी। अब गाइस हमारे पास दिन बहुत स्केयर क्वांटिटी में बचे हुए हैं, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।